Hello everyone, I hope you guys are doing well. This is part 3rd of chapter 9, the living organisms, characteristics and habitat. इससे पहले हम इसके 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, आप वो भी देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, एडेप्टेशंस इन एक्वेटिक हैबिटेट्स। वेट, इससे पहले हम एक क्विक रिवीजन लेते हैं जो हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया है इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसका नाम क्या है? एज पर इट्स नेम सजेस्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं और क्या हैबिटेट, उनका होम। ठीक है, तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो प्रेजेंस है सर्टेन फीचर्स की या हैबिट्स की जो हेल्प करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किस में सरवाइव करने में या रहने में किसी भी पर्टिकुलर हैबिटेट और प्लेस के अंदर, तो हम वो सब क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ हैबिटेट। टाइप्स ऑफ हैबिटेट में हमने 2 टाइप्स पढ़े थे इसके, कौन से? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को पढ़ा था और दूसरा हमने किसको पढ़ा था? एक्वेटिक हैबिटेट को पढ़ा। एक्वेटिक हैबिटेट्स को हम आज डिस्कस करने वाले हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में हमने क्या पढ़ा था? डेजर्ट के बारे में, माउंटेन्स के बारे में एंड ग्रासलैंड्स के बारे में, और देखा था कैसे ये तीनों टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स होने के साथ साथ एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है और कैसे जो इनके अंदर वेजिटेशंस हैं और जो एनिमल्स हैं वो कैसे सरवाइव करते हैं, क्या सर्टेन फीचर्स और जो उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, और एक दूसरे से वो कैसे डिफरेंट है और कैसे वो फीचर्स उन्हें हेल्प करते हैं एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने के लिए। तो ये हम डिस्कस कर चुके। इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था कि जो हैबिटेट्स हैं उनके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा था बायोटिक कंपोनेंट जिसको हम बोलते हैं लिविंग कंपोनेंट। इसमें थे प्लांट्स एंड एनिमल्स और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो लिविंग है। इसके बाद हमने पढ़ा था एबायोटिक कंपोनेंट्स को। एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जैसे कि सोयल, वाटर, एयर, हीट। ओके, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, एडेप्टेशंस इन एक्वेटिक हैबिटेट्स। ठीक है, जैसा कि इसका नाम क्या बता रहा है, एक्वा वर्ड जहाँ पर भी आ जाता है इसका मतलब क्या होता है? वाटर। ठीक है, और एडेप्टेशंस का मतलब क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ सर्टेन फीचर्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर हैबिटेट। और जब हम बात करें एक्वेटिक हैबिटेट्स की तो इसमें क्या आ जाएगा? अकॉर्डिंग टू द वोटरी हैबिटेट्स। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसी को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या पता है कि जो हमारी अर्थ है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? बहुत ही ज़्यादा वाटर प्रेजेंट होता है अर्थ के ऊपर। ठीक है, हाँ, तो इसमें भी जो वाटर प्रेजेंट होता है अर्थ के ऊपर, तो इसमें से भी जो 97.3% जो वाटर है वो सेलाइन वाटर है। ठीक है, वो ओशियंस के अंदर है वो वाटर, और जो 2.7% बच गया वो फ्रेश वाटर है। तो अब वाटर में भी डिफ्रेंशिएट हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग जो उसकी वेजिटेशन और जो एनिमल्स हैं वो भी अलग अलग हो जाएंगे, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम किस किस को पढ़ेंगे? फ्रेश वाटर हैबिटेट्स को पढ़ेंगे और किसको पढ़ेंगे? सेलाइन वाटर हैबिटेट्स को पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेलाइन वाटर हैबिटेट्स को। क्यों? क्योंकि हमें एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करना है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ओशन से। जैसा कि आपको पता चल रहा होगा, सेलाइन वाटर हैबिटेट से हमारा मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? सोल्ट प्रेजेंट है। ठीक है, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ फिश आर अडेप्टेड टू लिव इन द सी। हमने पहले ही फिशेस के बारे में पढ़ लिया है डिटेल में, आप फर्स्ट पार्ट में देख सकते हैं। मैनी अदर सी एनिमल्स हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडीज़। तो हमने क्या देखा था? जो फिश होती है उसकी बॉडी क्या होती है? स्ट्रीमलाइंड होती है। स्ट्रीमलाइंड का मतलब क्या होता है? जो स्टार्टिंग और एंड होता है वो नैरो होता है और जो मिडल सरफेस जो होता है वो ब्रॉड होता है। तो वो बॉडी कैसी होती है? स्ट्रीमलाइंड की, जो हेल्प करती है इनकी मूवमेंट के अंदर। देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस। ये अभी हम देखेंगे कैसे होते हैं। इनके पास स्ट्रीमलाइन शेप नहीं होती। ठीक है, इनके पास ऐसी शेप नहीं होती है। तो दे स्टे डीपर इन द ओशियन नियर द सी बेड। ये बिल्कुल तलहटी पे रहती है, नीचे रहती है। ठीक है, एंड कैच एनी प्रे दैट मूव्स टुवार्ड्स देम। और किसी भी प्रे मतलब क्या होता है? शिकार। इनका जो फूड है उसको क्या करते हैं? ये कैच करते हैं जो भी क्या आता है इनकी तरफ आता है।
However, when they move in water, they make them बॉडी शेप्स स्ट्रीमलाइन। बट जब ये मूवमेंट करते हैं ना वाटर के अंदर, तो ये कैसे करते हैं मूव? स्ट्रीमलाइन शेप बनाकर, ठीक है। These animals have gills to help them use oxygen dissolved in water। तो इन एनिमल्स के पास क्या होते हैं? गिल्स। हमने पहले भी फिश में पढ़ा है, ठीक है, कि गिल्स के थ्रू क्या करते हैं? ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है। देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन्स एंड वेल्स दैट डू नॉट हैव गिल्स। तो जो डॉल्फिन होती हैं और जो वेल्स होती हैं, उनके पास क्या नहीं होती? उनके पास गिल्स नहीं होती। तो ये किसके थ्रू ब्रीथिंग करते हैं, ये हम देखेंगे। They breathe in air through nostrils or blowholes that are located on the upper parts of their head। ब्रीदिंग किसके थ्रू होती है यहाँ पर? नोस्ट्रल्स और ब्लो होल्स आप बोल सकते हैं। तो दो होल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि नोस्ट्रल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे नोज प्रेजेंट होती है, बिल्कुल वैसे ही। दैट आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ देयर बॉडी। तो इनके अपर पार्ट ऑफ देयर बॉडी, आपने टीवीज़ में भी देखा होगा डॉल्फिन्स की मूवमेंट को, ठीक है, ओशियंस के अंदर, सीज़ के अंदर। तो कैसे वो, क्यों वो पानी से बाहर निकलती है? अब पता चल गया उसका रीज़न क्यों? क्योंकि उसको क्या करती है? वो ब्रीथ करती है थ्रू नोस्ट्रल्स, ठीक है। उसके पास क्या है? लंग्स हैं। दिस अलाउ दैम टू ब्रीथ इन एयर व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर। और उसको बाहर निकलने की भी ज़रूरत नहीं है। वो जब वाटर के सरफेस पे स्विम करेगी तो भी उसका हेड अगर बाहर होगा तो वो कम्प्लीटली क्या कर सकती है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकता है वहाँ से, तो भी वो ब्रीथ कर सकती है। दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीथिंग। विदाउट ब्रीथिंग के भी ये जो वाटर के अंदर है बहुत टाइम तक रह सकती हैं। दे कम आउट टू द सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम ये बाहर आती हैं ब्रीथिंग के लिए, टू ब्रीथ इन एयर। डिड यू एवर सी दिस इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ डॉल्फिन्स इन टेलीविज़न और फिल्म्स में? आपने देखा हो गया ओशन लाइफ के ऊपर जो मूवीज़ होती है उसमें आपने देखा होगा ना डॉल्फिन की एक्टिविटी। अभी हम इनकी पिक्चर देखेंगे। ओनली ये क्या है? व्हेल। तो इसके पास भी गिल्स नहीं होते, ये भी लंग्स के थ्रू क्या करती है? रेस्पिरेशन करती है, ठीक है। तो ये तो बात कर ली हमने किसकी? एनिमल्स की। अब हम प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो इस हैबिटेट में सरवाइव करते हैं या रहते हैं। तो इसमें हमने पहले सबसे पहले पढ़ना है एल्गी के बारे में। वैसे तो एल्गी ना ही प्लांट है और ना ही एनिमल है, बट एज पर 6th क्लास हम इसको प्लांट्स में पढ़ेंगे। तो एल्गी की जो होती है वो क्या होती है? ग्रीन कलर की होती है और फोटोसिंथेटिक होती है, ठीक है। तो एक एल्गी का ही टाइप होता है जो होता है सी वीड्स, जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या है? सी वीड है, ठीक है। ये प्लांट जैसा दिखता है, ये वाटर के अंदर रहता है, ठीक है। रूट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर जो इसको हेल्प करते हैं ताकि ये क्या रखे? पानी में स्टेबल रहे, पानी की मूवमेंट के साथ, जो पानी का फ्लो है उसके साथ ये बह ना जाए, ठीक है। हम यहाँ पर देख सकते हैं एल्गी को, या आपको दिख रही होगी कैसे इसने पूरा सरफेस वाटर का कवर कर रखा है। एज पर इसका कलर आपको दिख रहा होगा ग्रीन है, तो ये क्या है? फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। ये अपने आप क्या कर सकती है? अपना फूड प्रिपेयर कर सकती है, ठीक है। तो सेलाइन वाटर हैबिटेट्स के बारे में हमने पढ़ लिया, कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। उनके पास क्या स्पेशल क्रिएचर्स हैं, स्पेशल हैबिट्स हैं उनकी, जिसके थ्रू वो सरवाइव कर पाती हैं वाटरी हैबिटेट्स के अंदर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फ्रेश वाटर हैबिटेट को। इससे पहले हम देखते हैं किसको? ऑक्टोपस को। जैसा कि आपको दिख रहा होगा ऑक्टोपस की बॉडी बिल्कुल भी स्ट्रीमलाइन नहीं है, राइट। बट जब ये क्या करता है? मूव करता है, तो ये किसकी शेप ले लेता है? स्ट्रीमलाइन बॉडी की। बिल्कुल ये ऐसे मूव करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फ्रेश वाटर हैबिटेट्स के में। वाटर हैबिटेट्स में आएंगे रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स, ठीक है। तो रिवर्स के अंदर वेजिटेशन आपने देखी होगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स भी आपने देखे होंगे। सेम ऐसा पॉन्ड्स के अंदर भी होगा, कितने टाइप की फिशेस आपने नोटिस की होंगी, ठीक है। और लेक्स के अंदर भी। तो जो वेजिटेशन है वो कैसे कैसे मिल सकती है? अगर मैं बात करूँ वाटर के अंदर, तो क्या हो सकता है? या तो कम्प्लीटली वो सबमर्ज्ड हो,
ठीक है, या फिर क्या हो, अबव द सरफेस हो, ऐसा होगा। अगर मैं प्लांट्स की बात करती हूँ तो कम्प्लीटली सबमर्ज भी हो सकती है वो वाटर के अंदर, या वाटर के सरफेस के ऊपर भी हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करें उनकी रूट्स की, स्टेम की, लिव्स की, वो भी एक स्पेशल टाइप की होंगी, जैसा हमने डेजर्ट में पढ़ा था। ठीक है, तो जब हमने डेजर्ट में पढ़ा था तो वहाँ पर क्या था, हमें पानी बचाना था, बट यहाँ पर क्या है, भरपूर मात्रा में पानी है। ठीक है, लॉट्स ऑफ वाटर। तो अब उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या क्या मॉडिफिकेशन होंगी हमें ये पढ़ना है। और एनिमल, जैसे कि हमने फ़िश के बारे में तो पहले ही पढ़ लिया है, ठीक है, डिटेल में, कि उसकी बॉडी कैसी होती है, फिन्स प्रेजेंट होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। और अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इन्हीं को अब हम देखेंगे एनसीईआरटी के थ्रू, क्योंकि हम एनसीईआरटी को रीड कर रहे हैं लाइन बाय लाइन। नेक्स्ट थिंग क्या होती है, हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स के बारे में सुना है, जो प्लांट्स वाटर के अंदर रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफाइट्स। ऐसे ही हमने डेजर्ट के टाइम पे पढ़ा था कि जो प्लांट्स डेजर्ट में रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ज़ीरोफाइट्स। ठीक है, आई होप दिस इज़ हेल्पफुल फॉर यू। तो एक क्विक ओवरव्यू तो हमने ले लिया है, अब हम एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है, हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोइंग इन पॉन्ड्स? क्या आपने देखा है जो प्लांट्स ग्रो करते हैं पॉन्ड्स के अंदर, लेक्स के अंदर, रिवर्स के अंदर? एंड इवन सम ड्रीम्स गो ऑन अ फील्ड ट्रिप टू अ नियर बाय पॉन्ड इफ पॉसिबल एंड ट्राई टू ऑब्जर्व द काइंड्स ऑफ प्लांट दैट आर सीन देयर, ऑब्जर्व द लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स। और कैसे ये जो डेजर्टिक प्लांट है या जो प्लांट्स हैं जो प्लेन्स के अंदर मिलते हैं उनसे कैसे डिफरेंट हैं ये प्लांट्स, इसको ऑब्जर्व करें। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव देयर रूट्स फिक्स्ड इन द सोयल बिलो द वाटर। कुछ की रूट्स क्या होंगी, फिक्स्ड होंगी सोयल के अंदर, बिलो द वाटर दे आर कम्प्लीटली सबमर्ज्ड। ठीक है, एज यू कैन सी हियर, तो आपको ये रूट्स दिख रही हैं, ये सोयल के अंदर है, ये प्लांट कम्प्लीटली सबमर्ज्ड है। ये देखो कम्प्लीटली सबमर्ज्ड नहीं है, इसके फ्लावर्स हैं जो हैं वो ऊपर है। ठीक है, अबव द सरफेस। अब ये प्लांट देखो, ये क्या है, फ्लोटिंग प्लांट है, और जो इसकी रूट्स है ना वो भी बिल्कुल नीचे तक नहीं है। तो अब क्यों नहीं है इनकी रूट्स इतनी ज़्यादा, जो जैसे कि हमने डेजर्टिक प्लांट्स में देखा था लॉन्ग रूट्स थी, क्योंकि वहाँ पर रूट्स को क्या चाहिए था, वाटर चाहिए था, न्यूट्रिएंट्स चाहिए था। ठीक है, इसलिए वो क्या थी, डीप इनसाइड द सोइल। बट यहाँ पर इतना ज़्यादा प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल है तो इन्हें क्या है, इसकी नीड ही नहीं है कि इनकी लॉन्ग रूट्स हों। ठीक है, in terrestrial plants, roots normally play a very important role in the absorption of nutrients and water from the soil. However, in aquatic plants, roots are much reduced in size and their main function is to hold the plant in a place. तो जो एक्वेटिक प्लांट्स की रूट्स हैं उनका फंक्शन क्या होता है कि जो वाटर मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, फ्लो ऑफ वाटर होता है, तो उसको होल्ड करके रखने का, कि भाई प्लांट है वो उसके साथ वाटर के साथ फ्लो ना करे। तो सबसे मेन वर्क होता है इनका प्लांट को होल्ड करना। द स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग, होलो एंड लाइट। लंबी होती हैं स्टेम्स, ठीक है, होलो होती हैं और लाइट होती हैं। ठीक है, ये इजीली बेंड कर जाती हैं। द स्टेम्स ग्रो अप टू द सरफेस ऑफ वाटर वाई द लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। लिव्स और फ्लावर क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं वाटर के सरफेस के ऊपर। जो ये इनकी स्टेम होती है वो लाइट इसलिए होती है ताकि वो इजीली क्या कर सके, बेंड कर सके। ठीक है, विद द वाटर मूवमेंट। कुछ एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो सबमर्ज्ड होते हैं वाटर के अंदर, जैसे कि हाइड्रेला। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट इसकी पिक्चर भी। ऑल पार्ट्स ऑफ सच प्लांट्स आर अंडर वाटर। इनके जो जितने भी पार्ट्स होते हैं, स्टेम, फ्लावर, रूट्स, ठीक है, लिव्स, ये किसके अंदर होते हैं, वाटर के अंदर। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स। और जो इनकी लीव्स होती हैं वो नैरो होती हैं एंड थिन होती हैं, पतली होती हैं, और रिबन लाइक लीव्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, लीव्स कैसी होती हैं, रिबन लाइक। अभी हम देखेंगे। दीज कैन बैंड इन द फ्लोइंग वाटर। आपने देखा जो लिव्स हैं और जो स्टेम्स हैं, ठीक है, वो कैसी, कितनी ज़्यादा थिन है और लाइट है, तो वो इजीली क्या कर सकती हैं, बैंड कर सकती हैं फ्लोइंग वाटर के अंदर। जैसे कि हम देखें टेरेस्ट्रियल जो प्लांट्स होती हैं उनकी जो स्टेम होती है, ठीक है, वो क्या करती है, वाटर के साथ फ्लोट करती है, ठीक है, बैंड नहीं करती है। तो ऐसा एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर नहीं होता है। इन सम सबमर्ज्ड प्लांट लिव्स आर ऑफन हाईली डिवाइडेड। जैसा कि अभी हम देखेंगे कि कैसे लिव्स हैं वो हाईली डिवाइडेड होती हैं, थ्रू विच जो वाटर है कैन ईजिली फ्लो विदाउट डैमेजिंग दैम। जिससे वाटर ईजिली फ्लो कर जाता है उनसे बिना किसी नुकसान के।
उन्हें जो लिव्स हैं उनको कोई नुकसान नहीं होता है। फ्रॉग्स यूजुअली लिव इन पॉन्ड्स। जो फ्रॉग्स हैं, फ्रॉग्स आपको क्या पता है फ्रॉग्स क्या होते हैं? एम्फीबियंस होते हैं, ठीक है। ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट भी है इनका और क्या है एक्वेटिक हैबिटेट भी है। ये लैंड पे भी रहते हैं और वाटर के अंदर भी रहते हैं। फ्रॉग्स कैन स्टे बोथ इनसाइड द वाटर एज वेल एज मूव ऑन लैंड, ठीक है। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स। जो इनकी बैक लेग्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्यों? ताकि ये क्या कर सके, दैट हेल्प दैम इन लीपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे। जो इनको हेल्प करती हैं इनका जो शिकार है उसको कैच करने के लिए, ठीक है। दे हैव वेब्ड फीट विच हेल्प दैम स्विम इन वाटर। जो इनके फीट होती है वो वेब्ड होते हैं, ऐसे आपने देखे होंगे फ्रॉग के फीट, जो इन्हें हेल्प करते हैं वाटर के अंदर स्विम करने में। We have discussed only a few common animals and plants compared to the wide variety. हमने तो कुछ ही डिस्कस किए हैं बट अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर, बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इनफैक्ट जो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, अगर हम सब की बात करें तो जो एक्वेटिक हैबिटेट है उसमें बहुत ही ज़्यादा वैरायटी हमें मिलती है, ठीक है। अब जो भी हमने पढ़ा इसके एक बार हम पिक्चर्स देखेंगे। तो आपको ये दिख रहा होगा हाइड्रिला, ये कम्प्लीटली सबमर्ज्ड होता है वाटर के अंदर और इसकी लीव्स आपको दिख रही होंगी रिबन लाइक, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या है, वाटर लिली। वाटर लिली, अब इसमें जो आपको जो लीव्स दिख रही हैं वो कैसे दिख रही हैं, सर्कुलर और वैक्सी, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप हो गया, ठीक है। अब ये जो लीव्स हैं ये सर्कुलर हैं और ये क्या है, वैक्सी। अब जैसे आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिख रहे होंगे, क्यों? अगर ऐसा नहीं होगा, वैक्स क्या करता है, इनको प्रोटेक्ट करता है और क्या देता है, कैपेबल बनाता है ताकि ये क्या कर सके, वाटर के अंदर सर्वाइव कर सके, जल्दी से डिके ना हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपको ये क्या दिख रहा है, वाटर हाइसिंथ, ठीक है। ये दिख रहा होगा, ये कम्प्लीटली फैल जाता है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो ये सरफेस के ऊपर रहते हैं, हाइड्रिला सबमर्ज्ड है। तो ये सब हमने देख लिया। तो लास्ट में एनसीईआरटी में एक टास्क भी गिवन था कि आपको हर्बेरियम बनाना है। हर्बेरियम क्या होता है, हर्बेरियम वो होता है जब हम जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं या फ्लावर्स होती हैं उनको ड्राई करके, प्रेस करके, ड्राइड एंड प्रेस, उसको हम क्या करते हैं, उसकी एक फ़ाइल तैयार करते हैं ना, कलेक्शन करते हैं, कलेक्शन ऑफ प्लांट्स का, बट वो क्या होते हैं, ड्राई। तो ऐसे हमें हर्बेरियम बनाना है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एज एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे। आई होप आपको यहाँ पर कुछ तो क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो फिर से देखिए, साथ में आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।